सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस चिलचिलाती धूप में, इस तपती हुई धूप में अपने शरीर को हीट स्ट्रोक से कैसे बचाएं, अपने आप को इस गर्मी में स्वस्थ और निरोग कैसे रखें, किन चीज़ों का प्रयोग करना है, किन चीज़ों को खाना है, किन चीज़ों को नहीं खाना है। और दोस्तों, हम ऐसे कौन सा तरीका अपनाएं जिन तरीकों से गर्मी में होने वाली गर्मी की बीमारी से बचे रहें। दोस्तों, गर्मी में हम बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके शिकार हो जाते हैं, जैसे पेट का फूलना, पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी का होना, हीट स्ट्रोक का शिकार होना या हमारे शरीर में कमजोरी आना जैसी ये छोटी मोटी बीमारियां हमें हमेशा परेशान करती रहती है। इसके अलावा दोस्तों, गर्मी में घमौरियों का प्रकोप होना, शरीर में दाने चकत्ते निकलना जैसी बीमारियां होती रहती हैं, सर दर्द, कमजोरी एहसास होना और सुबह उठने पे आलस लगना, ये तरह तरह की बीमारियां हमें घेर लेती है। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को स्किप किए बिना ये कुछ तरीके हम आपसे शेयर कर रहे हैं। इन तरीकों को अपना करके आप इस गर्मी में गर्मी से होने वाली बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं गर्मी में के मौसम में खाने योग्य खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं, कैसे हमें इनका सेवन करना है। सबसे पहले तो दोस्तों आप ये जान लीजिए, आपको पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करना है। शरीर में पानी की कमी मत होने देना। जहाँ पे हम ठंडे में 3 से 4 लीटर पीते हैं या 2 से 3 लीटर पी रहे हैं, आज उसकी पानी की मात्रा 2 से 3 गुना बढ़ गई है। आज हम 4-5 लीटर पानी पी लेते हैं, लेकिन बाथरूम लगती ही नहीं। अगर आप एसी में रह रहे हैं तो दोस्तों कम पानी पीना पड़ता होगा, आपको बाथरूम ज़्यादा जाना पड़ता होगा। लेकिन अगर आप एसी में नहीं रह रहे हैं तो दोस्तों आप देखते होंगे सुबह से शाम तक सिर्फ 1 से 2 बार ही बाथरूम जाना पड़ता है। ये सारा पानी हमारे शरीर के पसीने के माध्यम से ही बाहर निकल जाता है। इसलिए दोस्तों, पर्याप्त मात्रा में नॉर्मल पानी पीजिए, फ्रिज का ठंडा पानी कभी मत पीना। अगर आप फ्रिज का ठंडा पानी पी रहे हैं तो ये हमारे शरीर के वात दोष को बढ़ाएगा, पित्त दोष को बढ़ाएगा, कफ दोष को बढ़ाएगा, जिसके कारण, इसके बढ़ने के कारण इससे संबंधित बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों, रूम टेम्परेचर का पानी पीजिए, ताजे नल का पानी पीजिए और हो सके तो मटका रख लीजिए। ये जो मिट्टी का मटका होता है, ये सबसे बढ़िया फिल्टर होता है, ये नेचुरल फिल्टर होता है। तो दोस्तों, मटके का पानी आप पीजिए, लेकिन फ्रिज का पानी कभी मत पीना। पानी जितना पीने की इच्छा हो, ये गर्मी में कोई लिमिट नहीं है कि आप 2 लीटर पीजिए, 3 लीटर, कोई लिमिट ही नहीं है। जितना आपको प्यास लगे उतना पानी आप पीते रहिए। दूसरा चीज़ है दोस्तों, अपने शरीर को, पेट को ठंडा रखने के लिए, पाचन तंत्र को दुरुस्त करने के लिए दही गुड़ का सेवन करिए, लेकिन ये दही आपके घर की होनी चाहिए। दही में कैल्शियम, प्रोटीन, लैक्टोबैसिलस, प्री प्रोबायोटिक्स जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे पाचन तंत्र को दोस्तों सही तरीके से काम करने में मदद करते हैं और शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं। और जब इसमें आप गुड़ मिला देते हैं तो गुड़ में कैल्शियम और आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे हमारे शरीर को शक्ति मिलती है और इसमें फास्फोरस पाया जाता है। तो दोस्तों, गुड़ और दही का सेवन करिए। तो कितना दही गुड़ लेना चाहिए? दोस्तों, दही आपके घर की होनी चाहिए और दही को जब भी जमाना, इसे मिट्टी के बर्तन में जमाना, और दही जब भी खाना मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाना। एक दिन में 1 कटोरी दही दोपहर में खाना खाने के 1 घंटे के बाद खा लेना और इसी में 50 ग्राम गुड़ मिला लेना। इस दही की शक्ति 2 गुना हो जाती है। दही में नमक मिला के कभी मत खाना, नहीं तो जो इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, फिर दही खाने से कोई मतलब नहीं होता। दही को रात में मत खाना, सिर्फ दोपहर में खाना, खाना खाने के 1 घंटे के बाद। अगर आपको गुड़ नहीं पसंद है तो दोस्तों आप भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दीजिए,
तो दोस्तों इससे भी पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी आपको नहीं होगी। तीसरी चीज है, हमें अगर बजट है, बजट हमारा अलाउ करता है, तो नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं। नारियल पानी हमें हीट स्ट्रोक से बचाता है और इसमें दोस्तों कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, फास्फोरस ऐसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों छाछ। छाछ में भी प्री प्रोबायोटिक्स, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है। तो छाछ को जब भी पीना, इसे दिन में पीना। नारियल पानी को भी दोस्तों दिन में भी पीना, सूर्य डूबने के वक्त लेना। अगला चीज है दोस्तों बेल का शरबत। गर्मी में बेल का शरबत जरूर पीना। बेल के शरबत में सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, प्रोटीन्स और विटामिन पाए जाते हैं और बेल के शरबत की तासीर ठंडी होती है। लेकिन जो बेल का शरबत बाहर दुकानदार भाई बेचते हैं, उसमें चीनी डालते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उनसे मना कर देना कि आपके बेल के शरबत में चीनी ना डालें। या दोस्तों बेल आप खरीद के लाइए, घर पे उसका शरबत बनाइए और इस शरबत का सेवन करिए। और अगला चीज है आम का पना। आम का पना भी दोस्तों इस समय हमें जरूर पीना चाहिए। ये भी हमारे पेट को ठंडा ही रखता है, शरीर की गर्मी को दूर करता है, आंतों की साफ सफाई का काम करता है, क्योंकि आम में विटामिन सी पाया जाता है। लेकिन कुछ आम का पना जो मार्केट में बेचते हुए लोग चीनी का प्रयोग करते हैं, इसलिए चीनी मत डालना। बाकी उसमें आप नींबू डाल सकते हैं चाहे तो, नहीं तो उसमें खुद विटामिन सी होता है। आप दोस्तों पुदीना डाल सकते हैं, जीरा डाल सकते हैं, काला नमक डाल सकते हैं। ये सारी चीजें डाल के पने का पानी जरूर पीना चाहिए। अगला है दोस्तों सौंफ का पानी या सौंफ का शरबत। सौंफ का पानी और सौंफ का शरबत हमें जरूर पीना चाहिए। सौंफ का पानी कैसे बनाना है, 2 चम्मच आप सौंफ लीजिए और इसे रात को भिगो दीजिए। सुबह दोस्तों इसी सौंफ को पीस लीजिए, इसमें पुदीना मिला दीजिए, काला नमक मिला के पी सकते हैं। अगर इसका शरबत बनाना चाहते हैं तो इसमें क्या डालिए, इसमें दोस्तों आप धागे वाली मिश्री डाल सकते हैं। धागे वाली मिश्री डाल के इसे मीठा बना के पी सकते हैं, ये भी बहुत फायदेमंद है। और इस गर्मी में सबसे ज्यादा क्या खाना चाहिए, जिसमें सबसे ज्यादा पानी पाया जाता हो, जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये सारी चीजें आपको लेना चाहिए। और दोस्तों नींबू पानी, पुदीना का सेवन जरूर करना चाहिए। और एक चीज जो आपके शरीर को स्वस्थ और निरोग रखती है, ताकतवर बनाती है, वो है सत्तू का पानी। सत्तू का पानी हमें गर्मी में जरूर पीना चाहिए। और है दोस्तों अपने खाने में मसालेदार सब्जियों का प्रयोग मत करना। पूरे गर्मी में आपको मार्केट में इस समय बहुत हरी हरी सब्जियां पाई जाती है। ये भगवान या हमारा प्रकृति भी अजीब है। जब गर्मी पड़ती है तो गर्मी वाली सब्जी पाई जाती है, जब ठंडी पड़ती है तो ठंडी में सब्जियां अलग हो जाती है। और जैसे ही दोस्तों बारिश का समय आता है तो बारिश में अलग सब्जियां पाई जाती है। तो प्रकृति की भी महिमा अपरंपार है। तो जैसे जिस समय जो भी सब्जी पाई जाती है, उन्हीं सब्जियों का सेवन करना चाहिए। आप देखते होंगे इस गर्मी में इस समय लौकी, तरोई, ककड़ी, ये पानी वाली सब्जियां हैं और ये सब्जियां जल्दी से डाइजेस्ट हो जाती है। इनमें सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, प्रोटीन्स, विटामिन्स जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों इन्हीं सब्जियों का आप सेवन करिए। और दोस्तों रात में हो सके तो सोते समय अगर आपके घर पे दूध है तो सौंफ वाला दूध पीजिए। सौंफ वाला दूध के फायदे क्या है, सौंफ वाला दूध कैसे बनाना है, इससे संबंधित दोस्तों हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है, वहां पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और सौंफ वाला दूध पीने से बहुत सारे फायदे मिलते हैं। तो रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद सौंफ वाला दूध जरूर पीना चाहिए। अब मित्रों चलिए जानते हैं गर्मियों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने वाले कुछ व्यायाम है, इन्हें हमें जरूर करना चाहिए। जैसे रोज सुबह मॉर्निंग वॉक, ये गर्मी में हो या ठंडी हो दोस्तों, हमें मॉर्निंग वॉक जरूर करना चाहिए। मॉर्निंग वॉक करने का सबसे उचित और अच्छा समय है सुबह 5 बजे से 7 बजे। इस समय आप निकल जाइए बाहर पार्क में, फील्ड में, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे मॉर्निंग वॉक करिए। वहीं पे बैठ के आप कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए।
और दोस्तों अनुलोम विलोम कपालभाति करना मत भूलिएगा। लास्ट में 15 से 20 मिनट का ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, हर एक बीमारी से आपको दूर रहेगी। कुछ चीजें हैं जो गर्मी में हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। वैसे दोस्तों तो हमें अपने जिंदगी में इन चीजों को कभी नहीं खाना चाहिए, लेकिन खास करके अगर गर्मी में आप खाते हैं तो आपको बीमार होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आप भी मत खाइए, अपने घर के परिवार बच्चों को भी मना करिए इन चीजों को खाने से। जैसे बाहर की कोई भी चीज हमें नहीं लेना है, चाहे टोस्ट हो, ब्रेड हो, पिज्जा हो, बर्गर हो, मोमोज हो, चाउमीन हो, समोसा हो, जलेबी हो, इमरती हो, मिठाइयाँ हो, ये गर्मी में किसी चीज का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। जो भी चीज आपको खाना है वो सारी चीजें आप घर पे बनाइए, और घर पे बनाकर इन चीजों का सेवन करेंगे तो दोस्तों नुकसानदेह नहीं। अगली चीज है दोस्तों, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। हम सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, बहुत सारे किसान भाई मजदूर को हम देखते हैं सुबह सुबह ही, दिन निकलने के पहले ही ठेके के सामने खड़े हो जाते हैं और शराब का सेवन करते हैं। क्यों पीते हो मित्रों, हमारे प्यारे भाइयों, क्यों पीते हो? अपने पैसे को बर्बाद कर रहे हो, अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हो, और अपने आप को बीमारी के मुंह में क्यों झोंक रहे हो? शराब पीने से पैसे बर्बाद होता है, समाज में मान सम्मान कम होता है, और दोस्तों हमारी असमय मृत्यु होती है। हम कैंसर जैसे खतरनाक बीमारियों के दर्द को झेलते हैं। इसलिए दोस्तों हमें शराब कभी नहीं पीना चाहिए। और शराब कितना ही खतरनाक है, कोल्ड ड्रिंक्स का भी सेवन कभी मत करना। कोई भी ठंडा पेय पदार्थ जो मार्केट का आता है, चाहे वो जूस हुआ, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, इन चीज़ों का सेवन कभी मत करना। ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों इन चीज़ों का बहिष्कार कीजिए, अपने आप को स्वस्थ और निरोग रखिए। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, हमें खुशियाँ देने के लिए आप कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिखकर आप हमें उत्साहित कर सकते हैं, हमें भी खुशियाँ दे सकते हैं। दोस्तों हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए, हमारा पूरा भारत देश स्वस्थ रहे, निरोग रहे, हंसता रहे, अपने परिवार के साथ खुशियाँ मनाए। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।